नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपको एसबीआई के अपने अकाउंट की अकाउंट स्टेटमेंट की आवश्यकता है तो वो अकाउंट स्टेटमेंट जो है आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इंटरनेट बैंकिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके लिए हम एक सिंपल सर्च कर सकते हैं गूगल पर ऑनलाइन एसबीआई के नाम से, या फिर हमारा जो ऑनलाइन एसबीआई का पोर्टल है www.onlinesbi.sbi, इस पर आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो पहला लिंक खुलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। ये करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट पर। यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड में पर्सनल बैंकिंग का सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक बार फिर से आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। इस पेज पर ये राइट साइड में आपको दिखाया गया है। ये क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे इंटरनेट बैंकिंग के लॉगिन पेज पर। इस इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करने के लिए आपको आवश्यकता होती है एक आईडी की और एक पासवर्ड की। अगर आपके पास ऑलरेडी इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड है तो आप यहां से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपको चाहिए होता है एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड। तो हम ये यूजर नेम और पासवर्ड यहां पर एंटर करेंगे। अगर आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप घर बैठे इस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप एटीएम कार्ड का यूज करके यहां पर अपना जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो घर बैठे ही बना सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक इसी तरीके से अगर आपका पहले से यूजर नेम और पासवर्ड बना हुआ था और आप उसको भूल चुके हैं तो आप ये वाला जो नीचे वाला लिंक है इसका यूज करके उसको दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। ये काम भी आप घर बैठे कर सकते हैं अपने एटीएम कार्ड का यूज करके। उसका भी एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना दिया गया है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो हमने यहाँ पर हमारा यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर दिया है। उसके बाद ये जो नीचे कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला कैप्चा हम लोग यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। ये करने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब इंटरनेट बैंकिंग पर जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो ये ओटीपी हम लोगों ने यहाँ पर एंटर कर दिया है। ये करने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही हम इंटरनेट बैंकिंग की जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर होम पेज पर हमें यहाँ पर हमारे सारे अकाउंट्स दिखा सकता है, और अगर हमें हमारे अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स चाहिए उसके लिए लेफ्ट साइड में आपको जो मेन्यू दे रखा है इसमें सेकंड मेन्यू है अकाउंट स्टेटमेंट के नाम से। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके जितने भी अकाउंट हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे देंगे। आपको जिस भी अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए होगा आप उस अकाउंट पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे जैसे ही जाएंगे आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस पीरियड की अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। तो अकाउंट स्टेटमेंट जो है आप बाय डेट भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी अकाउंट स्टेटमेंट की स्टार्ट डेट और एंड डेट ये दोनों डालनी होती हैं। आपको कहां से लेकर कहां तक स्टेटमेंट चाहिए। इसके अलावा बाय मंथ आप निकाल सकते हैं। आपको अगर किसी पर्टिकुलर मंथ की स्टेटमेंट चाहिए तो वो भी आप यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और है कि आपको लेटेस्ट लास्ट 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए तो आप इस वाले मेन्यू पर क्लिक करेंगे, और अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट चाहिए तो आप फोर्थ मेन्यू पर क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट जनरली लोग लेते हैं अपने अकाउंट्स को मिलाने के लिए या फिर अपनी जो आईटीआर वगैरह फाइल करने के लिए, उसके लिए पूरे फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट निकाली जाती है। फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए तो आप यहां से अपना फाइनेंशियल ईयर चूज कर सकते हैं। अब यहां पर दो चीजें हैं, आप मैक्सिमम पिछले 36 महीनों की स्टेटमेंट यहां से निकाल सकते हैं, यानी कि 3 साल की स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं, और एक बार में आप सिर्फ 12 महीनों की स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे जब आप फाइनेंशियल ईयर टिक करते हैं तो आपके सामने जो है 3 ही फाइनेंशियल ईयर दिखाए गए हैं। तो अब मान के चलते हैं कि हमें बाय डेट कोई स्टेटमेंट चाहिए। स्टार्ट डेट जो है हमने मान लिया कि 1 मई 24 से हमने ले लिया। लेटेस्ट डेट ले लेते हैं 5 जुलाई 24 ले लेते हैं। स्टार्ट डेट और एंड डेट हमने चूज कर ली है। अब स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के भी 4 मेथड हैं। पहला तो है व्यू मेथड, यहां से हम अपनी स्टेटमेंट सिर्फ देख सकते हैं। इसके बाद एक्सेल फॉर्मेट में भी हम लोग हमारी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पॉपुलर मीडियम जो कि है पीडीएफ फॉर्म में, उसमें भी हम लोग अपना अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो डायरेक्टली डिजी लॉकर पर भी ये स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो हम लोग चूज करने वाले हैं पीडीएफ फॉर्मेट। पीडीएफ फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद हम लोग गो पर क्लिक
क्लिक करने वाले हैं। गो पर क्लिक करते ही हमारी जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड होने के बाद डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो अकाउंट स्टेटमेंट है ये डाउनलोड होने के बाद ओपन हो चुकी है। यहाँ पर जो भी पीरियड हम लोगों ने सेलेक्ट किया था उस पूरे पीरियड की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास आ चुकी है। तो ये था एक शॉर्ट मेथड कि आप घर बैठे अपने अकाउंट की स्टेटमेंट किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए दूसरे भी माध्यम है, जैसे आप योनो एसबीआई से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बिना इंटरनेट बैंकिंग या फिर एटीएम कार्ड के आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी अकाउंट स्टेटमेंट, तो उस केस में आप एसबीआई क्विक का यूज कर सकते हैं, या फिर एसबीआई के कॉन्टैक्ट सेंटर के जो नंबर हैं उससे भी आप डायरेक्टली अपनी अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रोसेस में अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जो दूसरे मेथड्स हैं अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए उसका भी एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल आपके लिए बना देंगे। इस वीडियो या इस टॉपिक के बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो यू कैन राइट अस इन द कमेंट बॉक्स। और हमारी एफर्ट्स के लिए अगर आप लोग हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।